इस वीडियो में आप लोगों को मोनार्ट का सिंपल गाइड बताने वाला हूँ सिबिल को लेकर के एंड जो क्राइटेरिया है उसको लेकर के। तो आप लोग वीडियो को आराम से पूरा देखना। साथ ही साथ इसी वीडियो में आप लोगों को मोनार्ट का गिव अवे का भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास है 500 प्लस मोनार्ट के फोसेट जो कि आप ही लोगों के लिए मैंने NFTs को सेल करके कलेक्ट किया है सो डैट कि अपने कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, सो आप लोग ईजिली मोनार्ट के टेस्टनेट को परफॉर्म कर पाओ। तो आप लोग के पास ही ये सारा जो फॉसेट है जाने वाला है, बट हाँ आप लोगों को इस वीडियो को आराम से पूरा देखना है। जो भी मैं आपको बताऊं उसको फॉलो करना है। आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा क्या, सबसे पहले सिबिल का गाइड मिलेगा। सिबिल को लेकर के बहुत ज़्यादा हुआ है तो इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा सिबिल। बाकी आप लोगों को मोनार्ट का जो क्राइटेरिया है, जो प्रॉपर गाइड है वो देखने को मिलेगा। एंड तीसरा गिव अवे का अनाउंसमेंट कि गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्योंकि ऐसे फ्री में तो मैं टोकन नहीं दे सकता किसी को, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको फोसेट मिल सकता है। सो वीडियो को आराम से पूरा देखना। एंड इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग मिल करके पूरा कर सकते हो। ओनली 200 लाइक। बाकी आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। ऑलरेडी मैंने मोनार्ट के ऊपर 2 वीडियोज़ बनाए हैं। एक तो रिसेंटली बनाया था 5 डेज एगो, जहाँ पे कि मैंने NFTs का पूरा गाइड किया था कि किस तरीके से आप लोग खुद का NFT क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप लोग यूनिक NFTs को किस तरीके से मिंट कर सकते हो, बाई कर सकते हो। एंड एक वीडियो मैंने पूरा डेडिकेटेड बनाया था मोनार्ट का इकोसिस्टम के ऊपर, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। 1 घंटा का वीडियो है, लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था, बट हाँ मेरा मेहनत भी वसूल हुआ था, क्योंकि इस वीडियो में जो मेरा लाइक टारगेट था आप लोगों ने मिलके कंप्लीट करा दिया था। तो इस वीडियो का भी जो लाइक टारगेट है आप लोग कंप्लीट करा देना। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलो हम शुरुआत करते हैं सिबिल से, क्योंकि सिबिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं आपको बताऊंगा मोनार्ट का जो लाइक क्राइटेरिया है क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट क्राइटेरिया तो किसी को नहीं पता, बट जो स्पेकुलेशन है उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होगा कि आप एलिजिबल हो पाओ। लेयर 1 ब्लॉकचेन है, टोटली फ्री में आप कर सकते हो। एंड बहुत तगड़ा ब्लॉकचेन है एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट इसको सपोर्ट करते हैं, तो इसे कोई भी हल्के में नहीं लेगा। चलो सबसे पहले सिबिल का ही बात करते हैं। तो सिबिल के लिए मैं अपना जो प्रोफाइल है, जो कि मैंने रिसेंटली आप लोगों को बताया था, नीचे देख सकते हो सिबिल फार्मिंग गाइड। चलो इसी थ्रेड को हम लेते हैं ओके एज ए रेफरेंस, सो डैट कि हम यहाँ पे और अच्छे से समझ पाए। देखो सिबिल बेसिकली होता क्या है। सिबिल फार्मिंग मीन्स यूजिंग मल्टीपल वैलेट्स टू मैक्सिमाइज एयर ड्रॉप रिवार्ड्स। अब ये मल्टीपल वैलेट एक सिंगल पर्सन या फिर एक ग्रुप यहाँ पे हैंडल कर सकता है, या फिर लोग क्या करते हैं ना, बोट लगा देते हैं। वो बोट क्या करता है, मल्टीपल जो वैलेट्स है उसको हैंडल करता है। एंड प्रोजेक्ट्स का जो भी बेसिक टास्क होता है, जैसे ब्रीजिंग हो गया, स्वैपिंग हो गया, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स है उनको यूज़ करता है। तो इससे प्रोजेक्ट वालों को घाटा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन यानी एक ही ग्रुप यहाँ पे मल्टीपल वैलेट से प्रोजेक्ट को फार्म कर रहा होता है, और वो अगर एलिजिबल हो जाता है तो इससे तो वो पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्सन को प्रॉफिट हो सकता है, बट जो प्रोजेक्ट है उनको लॉस होगा। तो इसी वजह से जो प्रोजेक्ट्स है वो सिबिल क्राइटेरिया लेकर के आता है, सिबिल लेके आता है, सो डैट कि जो मल्टीपल वाले पर्सन है उनको बेसिकली निकाल दिया जाए, सो डैट कि जो रियल पर्सन है, जो रियली मेहनत कर रहा है, प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनको यहाँ पे फ़ायदा हो। तो यही बेसिकली सिबिल है। तो सिबिल का यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। अब देखो सबसे पहला स्टेप है कि आप मल्टीपल वैलेट स्मार्टली, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि डोंट यूज़ टू मच वैलेट्स, यानी आप 100 प्लस वैलेट, 200 प्लस वैलेट यूज़ मत करो, प्रोजेक्ट कैन डिटेक्ट ओके। उसके बाद यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि आप 3 से 10 वैलेट यूज़ कर सकते हो। एंड आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या मैं 2 वैलेट, 3 वैलेट, 5 वैलेट से क्या एयरड्रॉप को फार्म कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली कर सकते हो। मैं खुद यहाँ पे लाइक 2-3 वैलेट से देखो लाइक एयरड्रॉप को फार्म करता हूँ, तो मुझे आज तक सिबिल नहीं हुआ है ओके। आज तक मैं सिबिल में नहीं आया हूँ, तो आप भी डेफिनेटली नहीं आओगे अगर आप 3 से 10 वैलेट यूज़ करते हो तो। बट हाँ आपका जो 3 से 10 वैलेट है उसमें यूनिक बिहेवियर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोट लगे। तो आपको एकदम तीनों या फिर 10 वैलेट को एकदम प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक आपका जो मेन वैलेट है ओके। उसके बाद यहाँ पे वैलेट सेटअप, आपका जो वैलेट सेटअप है बहुत ज़्यादा स्मार्टली होना चाहिए। जैसे मैंने अपना वैलेट सेटअप कैसे रखा है, तो सबसे पहला जो ये मेरा ब्राउज़र है, ब्रेव ब्राउज़र है, जहाँ पे मैं अपने वैलेट को सिंगल रखा हूँ ओके। उसके बाद एक नया जो ब्राउज़र है उस पर जा के मैं बाकी के वैलेट को यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप मल्टीपल जो ब्राउज़र है वो इंपोर्ट कर सकते हो। एंड आफ्टर डेट उसी में अपना जो वैलेट है
ऐड करके आप कर सकते हो, देन डेफिनेटली आप लोग 100% सेफ रहोगे, कोई भी आपको डिटेक्ट नहीं कर सकता। मैं खुद 2 साल से कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ऑफ नाउ, ओके, और होगा भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यूज़ मेटामास्क, रेबी वैलेट एंड अदर वैलेट, यानी आपको यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने वैलेट्स को। उसके बाद आपका जो वैलेट का नेम है उसको थोड़ा सा चेंज वगैरह करना है। उसका डिफरेंट आईपीज़ या फिर डिवाइस यूज़ करना है। बाय द वे आईपीज़ और डिवाइस इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट यहाँ पे बेसिकली आपका आईपीज़ और जो डिवाइसेज है वो चेक नहीं करता, वह आपका ट्रांजेक्शन चेक करता है, आपका जो ऑन चेन बिहेवियर है उसको चेक करता है। हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आईपी और डिवाइसेस देखते हैं, जो कि डिपिन प्रोजेक्ट हो गया, ओके, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। बट जो टेस्टनेट है, मेननेट है, ये प्रोजेक्ट आपका आईपीज़ और डिवाइसेस कभी चेक नहीं करते, ये जस्ट आपका ऑन चेन बिहेवियर को चेक करते हैं, उसी के बिहाफ पे आपको एलिजिबल या फिर नॉट एलिजिबल करता है। अब यहाँ पे अगर मान लो आप कोई ऐसा डिपिन वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे गाइड बता रखा है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ओके। आप चाहो तो वीपीएन या फिर प्रॉक्सीज़ को यूज़ कर सकते हो अपना आईपी को स्विच करने के लिए, या फिर मोबाइल डेटा को आप यहाँ पे देखो इस तरीके से आप कर सकते हो रेंडमाइज। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट कर सकते हो। चलो ये उनके लिए है जो बेसिकली लाइक बेसिक एयरड्रॉप्स करते हैं या फिर डिपिन प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनके लिए। टेस्टनेट वालों के लिए ये आप स्टेप 2 छोड़ दोगे चलेगा। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे मैंने बता रखा है, अवॉइड स्विचिंग वैलेट टू फास्ट, यानी फटाफट हर वैलेट से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को इंटरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बिहेवियर है वो ट्रैक हो सकता है, ओके, तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एक्टिविटीज़ है, अब जैसे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, एक हफ्ता से कोई काम नहीं करेगा, अचानक उसको याद आएगा भाई मैं तो कुछ किया नहीं, चलो करते हैं, तो एक ही दिन में 100, 200, 1000 ट्रांजेक्शन कर लेंगे। ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिक ट्रांजेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो मोनाट के ऊपर ये प्लेटफॉर्म है, वेट अ सेकेंड, मान लो ये मेरा NFT है, मेरी गार्डन, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, मेरा ही NFT आप लाइक बार बार मिंट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मिंट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मिंट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, देन ये जो आपका बिहेवियर है सिविल में आ सकता है, ओके। तो आप यूनिक ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, जैसे मेरा वैलेट, मेरा NFT भी आपने मिंट किया तो किसी और का भी करो, किसी और का भी करो, सिर्फ मिंट मत करो, आप सेल भी करो, ऑक्शन लगाओ, एंड बहुत सारा चीज़ें आप लाइक डिफरेंट ऐप्स यूज़ करो। तो ऐसा मैं यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही है बेसिकली, आप वीकली डेली अपना जो एक्टिविटीज़ है उसको आप लोग डिफाइन करके रख सकते हो, सो डैट कि लाइक जो प्रोजेक्ट है उनको लगे कि हाँ रियल पर्सन कर रहा है। क्योंकि बोट लोग क्या करता है कि एक ही बार में मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर देता है, यहाँ पे कोई भी उनका इथिक्स नहीं होता है, जो हम लोग बता रहे होते हैं वही करता है वो, ओके। उसके बाद यहाँ पे गेट टेस्टनेट टोकन अवॉइड पैटर्न, यानी आपको टेस्टनेट जो टोकन है वो डेली बेसिस पे लेना है, ओके। ऐसा नहीं कि आप एक बार टेस्टनेट फोसेट ले लिया, आप किसी और से आप सिर्फ फोसेट लिए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को फोसेट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो कर सकते, बट ऐसा नहीं कि आप उसी के फोसेट से आप काम कर रहे हो, आपको खुद फोसेट को क्लेम करना है। जैसे मोनाट का जो वेबसाइट है, ओके, वेट अ सेकेंड, वेयर इज़ वेबसाइट, ओके, ये वेबसाइट, नीचे आना, आपको फोसेट लेने का ट्राई करना है, हर 2-3 दिन में आपको यहाँ से फोसेट क्लेम करना है। अगर डेली यहाँ पे क्लेम नहीं होता है तो आप आराम से जो वीकली है आप यहाँ पे फोसेट ले सकते हो, या फिर जब भी फोसेट क्लेम हो रहा होता है आप क्लेम किया करो, ओके। तो ये भी आपको ट्राई करना है, ओके। उसके बाद डोंट क्लेम टोकन फ्रॉम द सेम IP रिपीटेडली, यानी सेम IP से आपको बार बार टोकन को ना तो भेजना है ना तो आपको क्लेम करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर डिस्कॉर्ड को भी आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आपका ट्विटर डिस्कॉर्ड को भी देखता है कि आपका सोशल जो बिहेवियर है वो क्या है। उसके बाद आपका जो लाइक टेस्ट टोकन यू रिक्वेस्ट, ओके, ये तो हटाओ। उसका चौथा स्टेप है इंटरेक्ट डिफरेंटली विथ ईच वैलेट, ओके, यानी डिफरेंट चीज़ आपको करना है, ओके, विथ ईच वैलेट्स, यानी जो आपका वैलेट्स है उसमें आप डिफरेंट वैलेट से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करो। उसके बाद यहाँ पे ये सारा देखो जो भी है, मतलब बहुत सारा चीज़ मैंने यहाँ पे बताने का ट्राई किया है, ओके। तो ये आपको मैं लिंक दे दूंगा सो डैट कि आप यहाँ पे कर पाओ। अब यहाँ पे प्रो टिप भी मैंने दिया है, डोंट यूज सिमिलर वैलेट नेम्स और एड्रेसेस, वेरी ट्रांजेक्शन अमाउंट एंड टाइमिंग, यानी टाइमिंग और जो आपका अमाउंट्स है वो आप हर बार सेम मत रखना, थोड़ा अलग अलग रखना, ओके। यूज़ ह्यूमन लाइक डिलेज बिटवीन एक्शंस, यानी जो एक्शंस करो थोड़ा सा इंसान की तरह आप लोग डिलेज वगैरह करना जैसे इंसान करता है। उसके बाद सम प्रोजेक्ट फिल्टर आउट बैच ट्रांजेक्शन अवॉइड देम, ओके, यानी आप जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह है थोड़ा सा लाइक डिफरेंट टाइम जोन पे करना। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है गिटकॉइन स्कोर। बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे गिटकॉइन स्कोर देख करके आपको एलिजिबल करता है, तो आपको गिटकॉइन स्कोर में 20+ स्कोर करना है। अब यहाँ पे जितने भी डिफरेंट बैजेस हैं जो आपको यहाँ पे कलेक्ट करने हैं, अब ये बैजेस इंसान ही कलेक्ट कर सकता है, कोई भी बोट रोबोट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। इस तरीके से यहाँ पे
डिज़ाइन किया गया है गिटकॉइन की तरफ से, गिटकॉइन पासपोर्ट को, जहाँ पे 20+ स्कोर करते हो तो यहीं पे आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए। सिविल के लिए एक इंटरेक्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप आराम से अपना जो मिंट है वो बेसिकली मोनाड टेस्टनेट पे कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले मैं आपको इंटरेक्ट का लिंक दूंगा, तो आप लोग क्या करना, अपना जो वैलेट है वो कनेक्ट कर देना जिससे आप लोग मोनाड का टेस्टनेट कर रहे हो। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे बेसिक काम करना है, ट्विटर अकाउंट, डिस्कॉर्ड अकाउंट, इथेरियम अकाउंट, जो भी वॉट एवर यहाँ पे आप कर पाओ पॉसिबल है आपसे, वो सब यहाँ पे आप कनेक्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। आप चाहो तो सोलाना वैलेट भी यहाँ पे अलग से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से सोलाना चेन पे यहाँ पे साइन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मतलब जितना हो सकता है स्कोर को गैदर करना है। अब जितना यहाँ पे कंप्लीट करोगे उसके बिहाफ पे यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो मेरा टोटल जो ह्यूमैनिटी पॉइंट्स है वो है 279। तो आपका जितना भी पॉइंट्स होता है, मैटर नहीं करता है कितना पॉइंट्स है, इन्होंने यहाँ पे बेसिक में बता रखा है कि 30 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। तो आपके पास 30 पॉइंट से ऊपर होगा देन यहाँ पे एक मिंट का ऑप्शन आएगा, तो मिंट पे क्लिक करो। अब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे बेस चेन पे भी मिंट कर लेना, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप EVM में अगर एलिजिबल होना चाहते हो तो, ओके। लेकिन वही है, आप अगर मोनाड में सिर्फ करना चाहते हो फ्री में, तो आप मोनाड टेस्टनेट का एक ऑप्शन है, चूज़ करो एंड देन यहाँ पे अपना जो स्कोर है यहाँ पे इस तरीके से, पहले तो मोनाड टेस्टनेट आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वैलेट एड्रेस डाल देना है जो आपका वैलेट पे लेना चाहते हो, देन मिंट कर दो। ये बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है क्योंकि इंट्रैक वाला ऑफिशियली यहाँ पे कर रखा है, ओके। तो ये आप कर लेना क्योंकि ये भी एक अच्छा मतलब वे रहेगा सिविल से बचने का। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया जो कि मोनाड पे हुआ। आप चाहो तो इसको अपग्रेड कर सकते हो एंड देन आपका काम खत्म। तो मोनाड टेस्टनेट के ऊपर इसको भी आपको कंप्लीट करना है, ओके। तो ये था आपका सिविल का गाइड जो कि आपको पसंद आया हो। बाकी ये मैं जो थ्रेड है इसका लिंक दे दूँगा सो डैट कि आप इधर भी आके आराम से पढ़ पाओ और फॉलो कर पाओ, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं मोनाड का इकोसिस्टम पे थोड़ा सा, ओके। तो मोनाड में जो स्पॉटलाइट में जो भी प्रोजेक्ट्स होता है, अभी रिसेंटली ये लोग NFTs को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, जिसके बिहाफ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इस वीडियो में पूरा गाइड किया है और हमने एक थ्रेड भी क्रिएट किया है। वेट अ सेकंड, मैं थ्रेड भी दिखाना चाहूँगा, ओके। थोड़ा नीचे आते हैं, देखो ये थ्रेड है, ओके, जो कि NFTs के ऊपर बेस्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड मतलब थ्रेड है जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अगर फॉलो करते हो तो चांसेस हाई है कि आप एलिजिबल हो जाओ, ओके। उसके बाद ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने मैक्सिमाइज़ योर एयरड्रॉप पोटेंशियल करके एक पोस्ट किया है जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो ये सब पोस्ट आप देख लेना हमारे एक्स पे आके और फॉलो भी कर लेना एक्स पे, ओके। तो चलो अब इनका इकोसिस्टम पे देखते हैं। तो स्पॉटलाइट पे जो मोनाड का जो NFTs है उन पे फोकस करना है, जो भी NFTs यहाँ पे कलेक्शन ये लोग रिकमेंड कर रहा है। और मेरा जो NFT है OG NFT भी आप मिंट कर लेना, 0.2 मोन ही यहाँ पे प्राइस है, लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी तक 253 लोगों ने मिंट किया है 360 NFTs को, तो आप यहाँ पे मिंट कर सकते हो एंड आप चाहो तो खुद का भी NFT यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देखो आपका NFT कोई ले या ना ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप अपना खुद का NFT क्रिएट करते हो तो आपका एक यूनिक ट्रांजेक्शन्स होगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, भाई आपका NFT क्यों मैं मिंट करूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मिंट करने, सो डैट कि आप एक यूनिक ट्रांजेक्शन्स करो, एक यूनिक इंटरेक्शन आपका होगा। जो भी आपको NFTs मिल रहा है, मान लो 0.1, 0.2 या फिर 0.05, मतलब सस्ते में अगर मिल रहा है तो उनको आप लोग ले लो, ठीक है। और जैसे यही NFT है तो इसको आप लोग जैसे कि एक्सप्लोरर पे जाकर के, मतलब जो NFT का पेज है जहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रहा है, तो जाकर के आपको बाइंग सेलिंग करना है। अगर सेलिंग हो रहा है तो सेलिंग करो, बाइंग हो रहा है तो बाइंग करो, ठीक है। तो बाइंग सेलिंग करना है और ऑक्शन वगैरह का भी यहाँ पे सिस्टम मिलता है, जैसे बाई पे क्लिक करना है यहाँ पे। अभी तो बाइंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑफ़र वगैरह दे सकते हो, यानी डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि जो मोनाड है मैजिक ईडन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, ओके, NFT के मामले में। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं उसको आपको यूज़ करना है, जो कि मोनाड चेन के ऊपर करना पड़ेगा। तो ये भी आप कर लेना, ओके। सबसे ज़्यादा फोकस मैं अभी NFTs के ऊपर ही कर रहा हूँ, ओके। मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ, NFTs को मिंटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब नीचे ट्रेंडिंग पे जो यहाँ पे दे रहा है तो इस पर आप लोग काम कर सकते हो, जहाँ पे आपको वाइट लिस्ट वगैरह मिलेगा। एंड नीचे यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूनिस्वैप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि यूनिस्वैप को इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। अब यूनिस्वैप में आप ऐसा नहीं कि सेम ही टोकन में बाई सेल कर रहे हो, तब तो भाई आप लाइक सिविल में आ सकते हो। आपको यूनिस्वैप पे जाना है, जैसे मैं जाता हूँ, आपको यूनिक टोकन्स में ट्रांजेक्शन्स करने हैं जो अवेलेबल है। और आपको ऐसा नहीं कि डेली आप 50-20 ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अब टेस्टनेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रांजेक्शन करे जा रहे हो, आपको ज़्यादा नहीं 5-10 ट्रांजेक्शन पर डे का करना है, वो भी यूनिक टोकन पे। जैसे कभी आप USDT पे कर रहे हो तो कभी आप लाइक
मतलब अदर मीम टोकन में कर रहे हो, जैसे यहाँ पे 3 मीम कॉइन इन्होंने दिया है, तो इन तीनों मीम कॉइन में आपको एक बार बाई सेल करना है और बाकी USDT USDC इन सभी में करना है। ओके, और 10 15 या फिर 20 ट्रांजेक्शन ही पर डे का करना है, ऐसा नहीं कि आप डेली 100 ट्रांजेक्शन प्लस कर रहे हो, तब तो आपको सिविल में ईजिली लाइक कर देगा, ठीक है, मेंशन कर देगा। क्योंकि मोनार्ड में लाइक हाइप बहुत ज़्यादा हो गया है, मिलियंस में वैलेट आ चुके हैं, तो अब सबको एयर ड्रॉप देना पॉसिबल तो नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सिविल करेगा, जो कि मतलब पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है, करेगा। ओके, तो आपका सिविल का ध्यान रखना है और यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना है। अब देखो, आपको ना यहाँ पे जो फीचर्ड ऐप है, जितने भी डिफरेंट ऐप इनके हैं, उनमें आपको यूनिक ट्रांजेक्शन्स होता है। यानी ऐसा नहीं कि एक ही डैप पे आप बार बार कर रहे हो, जो भी यहाँ पे डैप्स इनका है सभी पे आप एक बार करके करा करो, ठीक है। जो भी यहाँ पे बैजेस मतलब लाइक डैप्स है, ओके, यहाँ पे देखो बहुत सारे डैप्स हैं, तो हर डैप्स का अलग अलग फीचर है, अलग अलग क्राइटेरियाज है, उनको आपको मीट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने जो डेडिकेटेड वीडियो बनाया था ये वाला, इस पर मैंने पूरा गाइड किया है, एक एक डैप को यूज़ करके बताया है, तो आप अभी खुद से भी कर सकते हो, जो भी यहाँ पे ऐप हब में प्लेटफॉर्म्स है, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे भी टाइम टू टाइम लाइक देते रहता हूँ। जैसे रिसेंटली अभी आया था ना मोनार्ड डोमेन करके, तो इस तरीके से मैं देता रहता हूँ, इसलिए टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेटेड रहो, क्योंकि यहाँ पे भी जो भी नया प्रोजेक्ट आता है मोनार्ड के ऊपर, और ऐसा नहीं कि आप खुद से मोनार्ड के कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि आपका वैलेट हैक हो सकता है। तो जो भी लाइक ऑफिशियल सोर्स है उसी के थ्रू आप लोग जाओ और ट्रांजेक्शन्स करो। तो इस प्लेटफॉर्म में आपको क्या करना है, मोनार्ड का डोमेन को मिंट करना है, जो कि 0.1 मोन पे हो जाएगा, तो कर सकते हो, ठीक है। अभी तक यहाँ पे 1,26,000 लोगों ने रिजर्व कर रखा है डोमेन्स को, तो यहाँ पे आपको डोमेन करना है। और बाकी इनके प्लेटफॉर्म पे और भी है डैप्स वगैरह जो कर सकते हो। बाकी ट्रांजेक्शन वगैरह देखने के लिए आप मोनार्ड एक्सप्लोरर पे आके वैलेट कनेक्ट करके देख सकते हो कितना मोन है, कौन कौन से एसेट्स है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है आपके वैलेट पे, वो सब यहाँ देख सकते हो। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है। ये वीडियो जस्ट आपको रिमाइंडर देने के लिए बताया, सिविल के बारे में बताने के लिए बताया, ओके, सॉरी बनाया। ओके, तो यही सब करना है। आई होप कि समझ में आ गया हो। बाकी मोनार्ड के बारे में आप स्टडी करो, बहुत तगड़ा ब्लॉकचेन है ये। ओके, मैं खुद इसके बारे में पढ़ रहा हूँ अभी, और अगर आप एजुकेशन वीडियो चाहते हो तो वो भी बताना। मैं लाइक स्टोरी प्रोटोकॉल का जो वीडियो बनाया था, आई नो कि बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। ओके, मैं दिखा देता हूँ ये वीडियो। ओके, ये नहीं है, थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा हमें। ओके, ये वीडियो देख सकते हो, 10 डेज एगो 940 व्यूज़ आए। ओके, तो इस वीडियो के तरह आप अगर वीडियो चाहते हो तो बताना, ठीक है। अब हम बात करते हैं गिव अवे का। गिव अवे में क्या है कि मैं आपको लाइक कुछ क्राइटेरिया दूंगा। सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। ओके, आपको एक्स अकाउंट को हमारा फॉलो करना है, जो हमारा एक्स अकाउंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्स अकाउंट पे एक पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उस पोस्ट पे आपको लाइक करना है, रीट्वीट करना है, रीपोस्ट करना है, ओके, फॉलो करना है हमें। उसके बाद आपको अपना वैलेट एड्रेस देना है। फिर मैं रैंडमली यहाँ पे लोगों को चूज़ करूँगा। जैसे मेरे पास अभी 500 फॉसेट है, तो इसमें से मैं 100 फॉसेट को गिव अवे करूँगा फॉर 100 पीपल, यानी एक फॉसेट सभी को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो यही है बेसिकली। आप गिव अवे में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जस्ट आप इस वीडियो को लाइक करो, ओके। और मैं अभी तो नहीं, मतलब लाइक 5 या फिर 6 आवर बाद, ओके, अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे ट्विटर पे पोस्ट करूँगा, तो ट्विटर को फॉलो करके एक्टिव रहो। उस पोस्ट पे अगर आप अपना एड्रेस देते हो, जो सबसे पहले देगा, या फिर रैंडमली, मैं मतलब ये अभी मैं रिवील नहीं कर रहा, कुछ भी हो सकता है, मैं रैंडमली भी कर सकता हूँ, या फिर जो सबसे पहले एड्रेसेस देगा उसको मैं यहाँ पे लाइक कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं कोई NFT बना दूंगा, उस NFT को मिंट करना पड़ेगा। NFT का प्राइस रख दूंगा 0.01 मोन या फिर 0.05 मोन, ओके, कम मोन रखूँगा, सो डैट कि आप लोग ईजिली पार्टिसिपेट कर पाओ, ठीक है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाओ, ओके। आप लोग यूट्यूब और एक्स अकाउंट या फिर टेलीग्राम, इन तीनों में एक्टिव रहना, क्योंकि इधर ही आपको बाकी का डिटेल्स मिलेगा। तो आई होप कि आपको सिविल के बारे में पता चल गया हो, आपको क्या करना है मोनार्ड पे वो पता चल गया हो। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, सो डैट कि आपको वीडियो का जो मेन मोटिव है पता चल जाए। एक तो सिविल के बारे में आपको मैं नॉलेज दे दिया, तो सिविल का अगर आपको और जानना है तो मैं आपको इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ट्विटर पे जाके आप खुद रीड कर सकते हो। उसके बाद बेसिकली डिफरेंट जो डैप्स हैं उनको आप उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना है और टाइम इंटरवल पे करना है। और प्रायोरिटी में आपको बेसिकली स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अभी मैजिकएडन है, बाद में कोई और स्पॉटलाइट हो सकता है, तो उन पे फोकस करना है। और यूनिस्वैप के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, क्योंकि यूनिस्वैप इनका ऑफिशियल पार्टनर है, ओके, और प्रायोरिटी में रखा है। उसके बाद बाकी जो इनके डैप्स आते रहते हैं उन पे भी आपको वर्क करना है, ओके। यानी सिंपल में यूनिक इंटरेक्शन आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो चांसेस है एयर ड्रॉप में पॉसिबल है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।